Hello students, in this video we will discuss HALS writing task 1 for general training. Firstly, I will explain you all the formats for all types of letters for general training writing task 1. After that, I will explain you how to write a letter in the best way in order to boost your band score in your final exam. Before starting, make sure to subscribe this channel if you want to score 7+ in your final exam, because on this channel I will provide you the best content and super classes for your best preparation. Now we have 3 types of letters. First is formal, then semi-formal and then informal type. Firstly we will discuss formal type. फॉर्मल टाइप में हम लेटर राइट करते हैं किसी हाई अथॉरिटी को। मीन्स अगर कोई पर्सन हाई पोजीशन पे है, हाई अथॉरिटी पे है, देन हम उस पर्सन को लेटर राइट करेंगे, देन हम फॉर्मल टाइप में लेटर को राइट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मैनेजर को, किसी कंपनी के मैनेजर को लेटर राइट करनी है, सो मैनेजर को लेटर राइट करेंगे, देन मैनेजर हाई अथॉरिटी में आते हैं, सो उनके लिए हम फॉर्मेट टाइप को यूज़ करेंगे। इन दिस टाइप वी हैव 2 केसेस। अगर तो आपको स्टेटमेंट में नेम गिवन है किसी, अगर आपने मैनेजर को राइट करनी है, सो अगर तो आपको मैनेजर का नेम गिवन होगा स्टेटमेंट में, देन हम कैसे राइट करेंगे। अगर कोई भी नेम गिवन नहीं होगा देन हम कैसे राइट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टेटमेंट में मैनेजर का कोई भी नेम गिवन नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमने मैनेजर को ही राइट करनी है, और भी पोजीशंस है और भी जॉब्स हैं जो कि हाई अथॉरिटी पे, उनको भी हम राइट कर सकते हैं लेटर, उनको भी राइट करेंगे। सो जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ मैनेजर की। सो अगर आपको कोई भी नेम गिवन नहीं है देन वी विल स्टार्ट अवर लेटर विद डियर सर और मैडम। मैनेजर एक मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट अवर लेटर विद डियर सर और मैडम एंड वी विल एंड अवर लेटर विद योर्स फेथफुली। सो फॉर्मल लेटर में फॉर इंस्टेंस हम मैनेजर को राइट करते हैं, बट हमें कोई भी नेम गिवन नहीं है मैनेजर का, देन हम हमारी लेटर की स्टार्टिंग करेंगे डियर सर और मैडम के साथ, एंड इन बिटवीन वी विल आंसर ऑल दी क्वेश्चंस जो कि आपको स्टेटमेंट में लेटर में गिवन होंगे। क्वेश्चंस 3 और 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं स्टेटमेंट में, देन हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इन बिटवीन, एंड देन वी विल एंड आवर लेटर विद योर्स फेथफुली। ये तो टाइप होगी जिसमें आपको कोई नेम गिवन नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मल टाइप में अगर आपको सरनेम गिवन है, अगर आपने किसी मैनेजर को राइट करनी है लेटर, सो आपको स्टेटमेंट में उस मैनेजर का सरनेम गिवन है। सरनेम होता है लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर शर्मा, मिस्टर जुनेजा, मिस्टर गर्ग, कोई भी सरनेम गिवन हो सकता है। जो भी सरनेम आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा हम उसी सरनेम से लेटर की स्टार्टिंग करेंगे। डियर मिस्टर जुनेजा, अगर आपको स्टेटमेंट में मिस्टर जुनेजा गिवन है देन वी विल स्टार्ट विद डियर मिस्टर जुनेजा। अगर हमें स्टेटमेंट में गिवन है मिस्टर शर्मा देन वी विल स्टार्ट आवर लेटर विद डियर मिस्टर शर्मा। सो जो भी सरनेम गिवन होगा वो सरनेम आप राइट करोगे, एंड इन बिटवीन वी विल आंसर ऑल दी क्वेश्चंस जो कि आपको स्टेटमेंट में आस्क करेंगे वो, एंड देन वी विल एंड आवर लेटर विद योर्स सिंसियरली। सो फॉर्मल टाइप में 2 केसेस से हमारे पास, अगर आपके पास नेम नहीं गिवन देन वी विल राइट अवर लेटर इन दिस फॉर्मेट। अगर आपको सरनेम गिवन है देन वी विल राइट आवर लेटर इन दिस फॉर्मेट। सो फॉर्मल लेटर हम राइट करते हैं हाई अथॉरिटी को। नेक्स्ट फॉर सेमी फॉर्मल टाइप, सेमी फॉर्मल लेटर हम राइट करते हैं अपने नेबर को और वी कैन से अपने कलीग को। सो ये लेटर में आप सेम पोजीशन वाले पर्सन को लेटर राइट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम नेबर की बात करें वो भी आपकी सेम पोजीशन पे होते हैं, अगर हम कलीग की बात करें वो भी आप जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, जॉब करते हो, सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पे आप अदर पर्सन जॉब करते हैं वो आपके कलीग हो गए। So for writing a letter to a neighbor or colleague, we will start our letter with dear। अगर आपने अपने नेबर को राइट करनी देन जो भी आपके नेबर का नेम होगा, फॉर एग्जांपल आपके नेबर का नेम रमन है, यू विल स्टार्ट योर लेटर विद डियर रमन। कोई भी नेम आप राइट कर सकते हो।
अगर हमने किसी कुलीग को लेटर राइट करनी देन ऑल्सो वी विल स्टार्ट विद डियर रमन, जो भी कुलीग का नेम होगा वो नेम राइट करेंगे। एंड इन बिटवीन वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो कि आपको स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे। एंड देन वी विल एंड आवर लेटर विद योर्स ट्रूली। ये थी सेमी फॉर्मल लेटर वाली टाइप। एंड देन थर्ड इज़ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर हम राइट करते हैं अपने फ्रेंड को। सो फॉर दिस टाइप वी विल स्टार्ट आवर लेटर विद डियर हरमन। जो भी आपके फ्रेंड का नेम होगा वो फ्रेंड का नेम राइट कर दोगे आप, कोई भी नेम राइट कर सकते हो। एंड इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस आस्क करेंगे उनको आंसर करेंगे। एंड वी विल एंड आवर लेटर विद योर्स लविंगली। सो ये 3 टाइप्स थी हमारी लेटर्स की। फर्स्ट इज़ फॉर्मल, देन सेमी फॉर्मल एंड देन इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर हम राइट करते हैं हाई अथॉरिटी के लिए। सेमी फॉर्मल हम राइट करते हैं जो कि आपकी सेम पोजीशन पे पर्सन्स आते हैं। एंड देन थर्ड इनफॉर्मल हम अगर अपने किसी भी फ्रेंड को राइट करना चाहते हैं लेटर उनके लिए। सो नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ एंड दिस लेटर इज़ फ्रॉम योर रियल IELTS एग्जाम। सो द स्टेटमेंट इज़ you recently bought a piece of equipment for your kitchen but it didn't work. You phoned the shop but no action was taken. कि आपने रिसेंटली कोई इक्विपमेंट अपने किचन के लिए बाय किया था बट वो वर्क नहीं किया, वो इक्विपमेंट वर्क नहीं करा। एंड आपने देन शॉप पे कॉल किया बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया शॉप वालों ने। सो राइट अ लेटर टू द शॉप मैनेजर। इन योर लेटर सी शॉप मैनेजर को राइट करने के लिए बोल रहे हैं, वो लेटर मैनेजर को राइट करनी। सो हाई अथॉरिटी पे आए, सो वी विल राइट फॉर्मल लेटर, फॉर्मल टाइप हम राइट करेंगे। सो इन योर लेटर द क्वेश्चंस आर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट, कि जो इक्विपमेंट के साथ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड व्हेन यू फाउंड द शॉप, कि क्या हुआ जब आपने शॉप पे कॉल करी, वो एक्सप्लेन करेंगे सिनेरियो। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज़ से व्हाट यू वुड लाइक द मैनेजर टू डू, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैनेजर क्या करें, क्या सोल्यूशन दें, क्या एक्शन लें। सो ये 3 क्वेश्चंस है। सो इन 3 क्वेश्चंस को हमने राइट करना है। लाइक आप टास्क 2 में बॉडी पैराग्राफ्स राइट करते हो ना, BP1, BP2 एंड BP3, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसके लिए एक पैराग्राफ राइट करोगे, देन 1 लाइन छोड़ के नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन को आंसर कर दोगे, एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप थर्ड क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। सो फर्स्टली सी वी विल राइट दिस लेटर टू अ शॉप मैनेजर, मैनेजर को राइट करनी। सो ये हाई अथॉरिटी में आ गई। सो हम फॉर्मल टाइप वाली लेटर राइट करेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें मैनेजर को कोई भी नेम और सरनेम गिवन नहीं है। सो नो नेम इज़ गिवन। सो हम कौन सी टाइप राइट करेंगे? नो नेम के लिए वी विल स्टार्ट विद दिस एंड एंड आवर लेटर विद दिस। सो नेक्स्ट वेट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेटर। डियर सर और मैडम, इससे स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्टली हम राइट करेंगे कि हम क्या राइट करने जा रहे हैं इस लेटर में। The purpose of writing this letter to you is to express my dissatisfaction with the product that I recently purchased from your shop and the customer service I received from your staff। कि मैं राइट कर रहा हूँ ये लेटर आपको टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन, कि अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं ये लेटर आपको राइट कर रहा हूँ। ये मैनेजर को हम राइट कर रहे हैं लेटर विद द प्रोडक्ट जो कि मैंने रिसेंटली आपकी शॉप से परचेज़ किया था। एंड एक तो प्रोडक्ट से जो डिससेटिस्फैक्शन उसके लिए लेटर राइट कर रहे हैं, और किसके लिए लेटर राइट कर रहे हैं? एंड द कस्टमर सर्विस आई रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टाफ, कि मुझे अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिली आपके स्टाफ से, उसके बारे में भी हम लेटर राइट कर रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट वर्क नहीं करा उसकी डिससेटिस्फैक्शन के लिए, एंड सेकंड देन अगर उन्होंने बोला था ना कि आपने कॉल किया, फ़ोन किया, देन क्या हुआ, एंड मैनेजर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। सो उसके लिए कि जो मैंने पुअर कस्टमर सर्विस रिसीव करी, इन 2 थिंग्स के लिए लेटर राइट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सी एंड द कस्टमर सर्विस आई रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टाफ आफ्टरवर्ड, की बाद में जो मैंने आपके स्टाफ से कस्टमर सर्विस रिसीव की उसके रिगार्डिंग भी कंप्लेंट ही कर रहे हैं। व्हेन आई रिपोर्टेड द इशू ऑन द फ़ोन, की जब मैंने फ़ोन पे उनको इशू रिपोर्ट किया। नाउ
वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट, कि जो आपने इक्विपमेंट किचन के लिए बाय किया था वो वर्क नहीं किया, प्रॉब्लम क्या थी। फर्स्ट पैराग्राफ में हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, देन सेकंड पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमने कॉल की देन व्हाट हैपेंड। फर्स्टली नंबर 1 मैंने जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए राइट किया, आप अपने एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी राइट नहीं करोगे नंबर वगैरह, जस्ट नंबर 1 आपकी क्लैरिटी के लिए कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। आई परचेज्ड एन ओवन, फर्स्टली हम इक्विपमेंट तो बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट बाय किया एंड उसमें प्रॉब्लम क्या आई। आई परचेज्ड एन ओवन फ्रॉम योर शॉप एंड इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, व्हेन आई टर्नड इट ऑन इट डिडंट टर्न ऑन, कि मैंने एक ओवन परचेज़ किया था आपकी शॉप से एंड इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। जब मैंने इसको टर्न ऑन किया वो टर्न ऑन भी नहीं हुआ। व्हेन आई टर्नड इट ऑन, जब मैंने इसको टर्न ऑन किया इट डिडंट टर्न ऑन, कि ये टर्न ऑन ही नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली व्हेन आई ट्राइड सेकेंड टाइम टू फिगर आउट द इशू, कि सरप्राइजिंगली जब मैंने ट्राई किया कि इशू फिगर आउट करते हैं, इशू देखते हैं, फाइंड करते हैं कि इशू क्या है इसमें, कि जब मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया टू फिगर आउट द इशू इट स्पार्क्ड एंड प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, कि देन इसने स्पार्क किया एंड इसने इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस किया। आई अनप्लग्ड इट टू अवॉइड एनी डैमेज, देन मैंने इसको अनप्लग कर दिया सो दैट कोई भी डैमेज ना हो। सो फर्स्टली उन्होंने आस्क किया था कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम हमने राइट कर दी कि माइक्रोवेव ओवन लिया था हमने, परचेज़ किया, वो वर्क नहीं कर रहा था। जब मैंने उसको ट्राई किया फिगर आउट करने का इशू को, देन उसने स्पार्क किया एंड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया, उसने इलेक्ट्रिक करंट शॉक दिया उसने। सो मैंने अनप्लग कर दिया उसको सो दैट कोई भी डैमेज ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। नाउ वी विल आंसर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आपने जब शॉप पे कॉल करी देन क्या हुआ, वो सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे। सो फॉर आंसरिंग क्वेश्चन सेकंड मैंने सेकंड नंबर राइट किया, जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए, आप अपने एग्ज़ाम में ये नंबर वगैरह कुछ ऐड नहीं करोगे, राइट नहीं करोगे। सो द सेकंड आंसर इज़ आई इमीडिएटली कॉल्ड एट योर शॉप टू रिपोर्ट द मैटर, कि जो भी ये प्रॉब्लम आई उसके बाद मैंने इमीडिएटली कॉल किया आपकी शॉप पे इस मैटर को रिपोर्ट करने के लिए। द सेल्समैन नेम, कोई भी नेम आप राइट कर सकते हो। द सेल्समैन नेम एली एट योर शॉप picked up the call and he collected all the necessary information from me and said that he would send a mechanic to check the issue in the oven, कि देन जब मैंने कॉल करी आपकी शॉप पे मैटर को रिपोर्ट करने के लिए, जो आपका सेल्समैन था एली, उसने मेरा फ़ोन आंसर किया, पिकअप किया, मेरी कॉल पिकअप करी उसने एंड उसने सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मेरे से कलेक्ट करी सी। जब आप किसी शॉप पे कॉल करोगे देन वो आपसे क्वेश्चन आस्क करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे प्रॉब्लम आई, क्यों हुआ, सारी डिटेल्स लेंगे वो आपसे। सो वही हम राइट कर रहे हैं कि उसने मेरे से सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी एंड सेल्समैन ने बोला कि ही विल सेंड अ मैकेनिक, क्योंकि वो एक मैकेनिक सेंड करेंगे टू चेक आउट द इशू, की इशू को चेक करने के लिए कि ओवन में इशू क्या है। बट फ्रॉम द लास्ट 2 डेज से आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उस मैकेनिक की वेट कर रहा हूँ। आई रैंग अगेन, मैंने अगेन भी कॉल करी, और वी कैन से आई रैंग अगेन और वी कैन से आई कॉल्ड अगेन, कि मैंने अगेन कॉल करी बट नो वन आंसर्ड माई कॉल, बट किसी ने भी मेरी कॉल आंसर नहीं की। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन करी प्रॉब्लम कि ओवन परचेज़ किया, वो टर्न ऑन ही नहीं हुआ, उसने स्पार्क किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी। देन सेकंड पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन करा कि मैंने शॉप पे कॉल करी थी, वो सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था कि आप मैनेजर को जो लेटर राइट कर रहे हो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, कि क्या एक्शन ले, क्या सोल्यूशन दे वो आपको, वो थर्ड क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। दैट्स वाई मैंने राइट किया थर्ड, मीन्स थर्ड क्वेश्चन को आंसर करने लगे हम। सो सी हम मैनेजर को राइट कर रहे हैं लेटर, सो हम मैनेजर को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए। सो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है।
I am entitled to request a full refund or replacement of the oven at the earliest। कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो मुझे फुल रिफ़ंड दे दो इस ओवन का, और या फिर रिप्लेस कर दो ये ओवन न्यू पीस के साथ, न्यू ओवन के साथ एट दी अर्लीस्ट में जितना जल्दी हो सके। या तो मुझे रिफ़ंड दे दो फुल, और या फिर रिप्लेसमेंट कर दो इसकी एट दी अर्लीस्ट। एक तो हमने रिक्वेस्ट करी, दो ही केसेस है, या तो रिफ़ंड के लिए कर सकते हैं या इसकी रिप्लेसमेंट के लिए कर सकते हैं। मोर ओवर यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू अ वार्निंग लेटर टू योर एम्प्लॉय फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू दी कस्टमर्स। सो हमने पुअर कस्टमर सर्विस रिसीव करी ना, जब हमने कॉल की, उन्होंने मैकेनिक वगैरह कोई ना तो मैकेनिक सेंड किया ना कोई और सोल्यूशन दिया। सो ये एक पुअर सर्विस है। सो पुअर सर्विस के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वार्निंग या एक्शन वगैरह लो। मोर ओवर कि हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टू इशू अ वार्निंग लेटर, की वार्निंग लेटर इशू करो अपने एम्प्लॉय को फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू द कस्टमर्स, कि वो कस्टमर्स को अटेंशन पे नहीं करते। एज आई सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस, कि मैंने काफ़ी सफ़र किया उसकी नेग्लिजेंस के लिए, कि उन्होंने अच्छे से एक्शन नहीं लिया, अच्छे से सोल्यूशन नहीं दिया। सो हमने मैनेजर को भी रिक्वेस्ट भी कर दी और एक्शन लेने के लिए भी बोल दिया, रिक्वेस्ट कर दी। नाउ द लास्ट लाइन इज़ आई एंटिसिपेट अ प्रॉम्प्ट रिमीडियल एक्शन फ्रॉम योर साइड। आई एंटिसिपेट का मीनिंग होता है कि आई एक्सपेक्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। रिमीडियल एक्शन मीन्स आपसे सोल्यूशन की उम्मीद में हूँ कि आप फ्रॉम योर साइड, कि आप एक रिमीडियल एक्शन लोगे एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करवाओगे। आप कोई और लाइन भी राइट कर सकते हो यहाँ पे। सो ये था, फर्स्टली हमने स्टार्टिंग करी, देन हमने पर्पस राइट किया कि हम किस पर्पस के लिए लेटर राइट कर रहे हैं। देन हमें 3 क्वेश्चंस आस्क करे थे उन्होंने, हम 3 पैराग्राफ्स में उन क्वेश्चंस को आंसर किया। नाउ दिस इज़ द लास्ट लाइन। सो आफ्टर दैट वी विल एंड आवर लेटर। सो ये एक फॉर्मल टाइप थी, इसमें हमें कोई नेम गिवन नहीं था हाई अथॉरिटी का, हाई अथॉरिटी वाले पर्सन का। सो वी विल एंड आवर लेटर विद योर्स फेथफुली, देन वी विल यूज़ कॉमेंट। देन आप अपना नेम राइट करोगे, आपने लेटर राइट करी है ना, सो आप अपना नेम राइट करोगे। सो ये थी हमारी फॉर्मल लेटर। आई होप you guys will like this. If there is any query or doubt, you can post it in the comment section, and please do subscribe this channel and share and like this video. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियोज़ अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी डिमांड होगी। एंड थैंक यू।